भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 20 दिनों के बाद अमेरिका यात्रा से इंदौर पहुंचे। मीडिया से बात करते समय उनसे शिवराज सिंह के संसदीय बोर्ड के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि पार्टी के एक अपनी व्यवस्था होती है और सभी को मौका दिया जाता है। बंगाल का प्रभार लेने पर कहा कि यह मात्र अफवाह है, मैंने अभी तक बंगाल का प्रभारी हूं। साथ ही उन्होंने संसदीय बोर्ड में सत्यनारायण जटिया के नियुक्त होने पर उन्हें बधाई भी दी। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय 20 दिनों से विदेश में थे। उसके बाद आते ही उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने आगे बिहार में हुई सियासी उठापटक को लेकर कहा कि बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है जैसे विदेशों में लड़के एवं लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदल लिया करते हैं। बिहार की राजनीति। साथ ही जब उनसे कमलनाथ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ की उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो रही है और उनकी याददाश्त कमजोर हो चली है और वह इस तरीके की बयानबाजी करते हुए अपना समय काट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का एक विशिष्ट स्थान बना है और यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते हुआ है। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की तारीफ भी की। बन गया शिवराज जी जो है पहले से इन थे, अभी आउट हैं, तो क्या देखते हैं इस परिवर्तन? काफ़ी लंबे समय से थे शिवराज जी। अब इस प्रकार के परिवर्तन तो पार्टी में चलते रहते हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसको ये देखना चाहिए कि नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। देखिए देवेंद्र फडणवीस नए आए, उसमें भूपेंद्र यादव जी नए आए, तो नए लोगों को मौका मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सर आप विदेश में थे, यहाँ बिहार में खेल हो गए। हाँ, लालू यादव फिर बढ़ के भैया बन गए। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। कैलाश जी, लेकिन जिस किस्म से शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया, अब ये अटकलें हैं कि जो अगला चुनाव है एमपी में कौन नेता होगा, उसमें किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए देश के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर संगठन के अच्छा नेता हैं नड्डा जी। सारे देश में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है, पर राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को भी सम्मान मिलता है और इसलिए यहाँ पर शिवराज जी के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और उनके साथ फिर पूरी टीम होती है, हम सब लोग लगते हैं। तो अभी तो नेतृत्व शिवराज जी का ही होगा। सर अभी डैमों को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि काफ़ी सारे डैम धराशायी हुए। अपने यहाँ काराम डैम हालिया धार का जरूर अभी मैंने देखा है सब अखबारों में भी, और धार में जरूर अब क्या हुआ उसके बारे में तो मेरे को एकदम जानकारी नहीं, और उसके लिए जांच समिति भी बैठ गई है। शायद ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी है। सरकार अपनी तरफ से उसको देख रही है। कैलाश जी, मुफ्त की रेवड़ी पे बहुत बहस चल रही है, कभी दिल्ली की बात होती है, कभी केंद्र की भी बात होती है, तो मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याण योजनाओं में क्या फ़र्क आप देखते हैं? देखिए दो प्रकार की बातें हैं। एक तो गरीब व्यक्ति है जो वास्तव में जिसको उसका हक मिलना चाहिए, यदि उसको नहीं प्राप्त हो रहा है तो सरकार देती है। पर यदि वो वोट की राजनीति में परिवर्तित हो जाती है और प्रदेश और देश के बजट को प्रभावित करती है तो फिर इस पे विचार जरूर करना चाहिए कि हम जो करदाता है, जो टैक्स देते हैं, उनके टैक्स का कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है।